विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की विधायकों को नसीहत। गिरीश गौतम ने विधायकों को स्टडी करने की नसीहत दी। अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि एमपी के विधायकों को अध्ययन स्तर गिरा हुआ है। विधायक लाइब्रेरी में नहीं बैठते हैं, इसलिए अनुभव का ग्राफ कम। स्टडी की कमी के चलते होता है सदन का समय खराब। विधानसभा के मेन एंट्री गेट पर भारी हंगामा। कांग्रेस विधायकों और पुलिस के बीच बहस। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी हल लेकर पहुंचे थे विधानसभा। सुरक्षा कर्मियों ने हाल में हल ले जाने से रोका। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। नई शराब नीति आने के बाद दोनों नेताओं की पहली मुलाकात। उमा भारती के बंगले पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज। नई शराब नीति के बाद उमा भारती ने की है सरकार की तारीफ। इससे पहले प्रदेश में शराबबंदी की मांग उठाती रही हैं उमा भारती। करीब 20 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात। काउंटर कर रहे हैं लाडली बहन। देखिए, वो अपनी विश्वसनीयता समाप्त पिछले चुनाव में कर चुके हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में जो उन्होंने 972 वादे किए थे उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ था सवा साल में। तो वो विश्वसनीयता अपनी, एक बार धोखा हो सकता है, बार बार धोखा नहीं होता, इसलिए अब वो कुछ भी कहेंगे जनता उनकी बातों पर विश्वास देने की बात नहीं, वो तो कुछ भी कह देंगे। चुनाव के लिए, चुनाव में वोट कैसे मिल जाए। अब 2 लाख का भी तो कहा ही था ना, 4000 बेरोजगारी भत्ते का तो कहा ही था ना। तो किसको मिला 2 लाख का? किसका कर्जा माफ हुआ? किसको 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिला? और 972 योजना घोषणाएं थी, तो 972 में से एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई है। तो अब लोग विश्वास नहीं करेंगे। विश्वास कांग्रेस पार्टी, ना महिलाएं ना कोई विश्वास करेगा। सब विधानसभा ने एक संकल्प पारित किया था, लेकिन उसके बावजूद मंत्री जानकारी नहीं दे रहे हैं प्रॉपर्टी की। इस बात का जिक्र अभी बयान भी दिया, यानी ये काउंटर कर रहे हैं लाडली बहन। देखिए, वो अपनी विश्वसनीयता समाप्त पिछले चुनाव में कर चुके हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में जो उन्होंने 972 वादे किए थे उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ था सवा साल में। तो वो विश्वसनीयता अपनी, एक बार धोखा हो सकता है, बार बार धोखा नहीं होता, इसलिए अब वो कुछ भी कहेंगे जनता उनकी बातों पर विश्वास देने की बात नहीं, वो तो कुछ भी कह देंगे। चुनाव के लिए, चुनाव में वोट कैसे मिल जाए। अब 2 लाख का भी तो कहा ही था ना, 4000 बेरोजगारी भत्ते का तो कहा ही था ना। तो किसको मिला 2 लाख का? किसका कर्जा माफ हुआ? किसको 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिला? और 972 योजना घोषणाएं थी, तो 972 में से एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई है। तो अब लोग विश्वास नहीं करेंगे। विश्वास कांग्रेस पार्टी, ना महिलाएं ना कोई विश्वास करेगा। सब विधानसभा ने एक संकल्प पारित किया था, लेकिन उसके बावजूद मंत्री जानकारी नहीं दे रहे हैं प्रॉपर्टी की। नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? प्रॉपर्टी की जानकारी देने में क्या दिक्कत है? दे देंगे, जो रह गई होगी तो दे देंगे प्रॉपर्टी। इसमें क्या, वैसे भी इनकम टैक्स रिटर्न हम लोग सबमिट करते ही है, तो इसमें क्या दिक्कत है? वो तो इनकम टैक्स में जाती है। डिप्टी सीएम मनीष की गिरफ्तारी के बाद यहाँ भोपाल में भी आम आदमी पार्टी बीजेपी। अरे भाजपाई जो है वो हिटलरशाही कर रहे हैं। बजट का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं पहले तो ये हिटलरशाही, और कई विधायक जो है उसका वजह से एक क्वेश्चन हो जाता है। हिटलरशाही की बात हो रही है सर भाजपा और सरकार। पूरी देश में, पूरी दुनिया में जिस नेता को अब वैश्विक नेता के रूप में दुनिया ने स्वीकार कर लिया, उस नेता के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना देश की 130 करोड़ जनता का अपमान है। मोदी जी बाय डिफॉल्ट प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। इस देश के इतिहास में केवल 2 बार ऐसा हुआ है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से हुआ, जब हमने प्रधानमंत्री पद के लिए किसी व्यक्ति को जनता के बीच में चयन करने के लिए दिया, और मोदी जी जनता द्वारा चुने गए। मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने प्रोजेक्ट किया था, और उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने। इसका मतलब दोनों बार जब वोट मिले हैं वो मोदी जी के नाम पर मिले। 130 करोड़ जनता के वो दिल के नगीने हैं, और जनता ने उनको चुना है। इस देश के इतिहास में चाहे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने हो, उनको चुनाव में प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया गया। चाहे इंदिरा गांधी बनी हो, उन्हें कभी भी प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया गया। राजीव गांधी, गुलजार जी, गुजराल जी, देवगौड़ा जी, मनमोहन सिंह जी, इस देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी ही हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया था, और चुनाव जब लड़ा गया तो मोदी के नाम पर लड़ा गया।
वो नेता जो जनता द्वारा प्रधानमंत्री बना उसके खिलाफ इस तरह की बात करना क्या लोकतंत्र का अपमान नहीं है? क्या जनता का अपमान नहीं है? ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान भी है और इस पर नेता प्रतिपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। यदि वो ये मोदी के साथ उपाधि लगा रहे हैं, इसका मतलब ये देश की जनता और प्रदेश की जनता पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में से थोड़ा नीचे कर लो, सब नीचे करो, सब तुम नीचे करो, तुम बहन जी नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो। कल मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में से नई खरीद के गेती लेके पहुंचे थे। ये पुराना हल है, लकड़ी का हल है। 18 साल पहले उन्होंने कहा कि मैं किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। वो गेती से क्या प्रति किसान का बेटा गेती लेके पहुंचा, उस गेती से क्या खोदने गए थे वो समझ में प्रदेश की जनता को नहीं आया। किसानों की आय दुगनी करनी थी, ये प्रतीक है हल किसान का। मैं अनुरोध करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि आप किसानों की आय दुगनी का आपका वादा है। 3000 रुपया कुंटल गेहूं का 28 तारीख से पंजीयन होना है। 3000 रुपया कुंटल गेहूं की मांग है हमारी किसानों की, मध्य प्रदेश के आम किसान की। अगर आय घटेगी नहीं और कीमत फसल की बढ़ेगी नहीं तो इनकम डबल कैसे होगी? तो 17 साल से 1 लाख बार आपने झूठ बोला किसानों की आय बढ़ाने का। कांग्रेस पार्टी, पूरा विधायक दल, हमारे पीसीसी के अध्यक्ष और हम सब 3000 रुपया कुंटल, क्योंकि 3200 रुपया इस बार गेहूं बिक चुका है, 3000 रुपये कुंटल गेहूं की खरीदी हो, ये मांग है हमारी। और ये लेके मैं अंदर विधानसभा में जा रहा हूँ।